कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो रुका नहीं। दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम में केवल 2 महीने बचे हैं। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज तारीख है 2 मार्च। कल ये वीडियो आपको मिलेगी 3 मार्च को, यानी कि हमारे पास पूरे अभी 2 महीने भी नहीं बचे। इसमें प्रैक्टिकल भी होने हैं। तो इसमें एक सवाल ये आता है मेन कि यार अब इससे पढ़कर कितने नंबर बच्चा ला सकता है। तो लगातार जब मैं इंपॉर्टेंट की वीडियो बना रहा था तो बहुत अच्छी रेस्पॉन्स आप लोगों का मिल रहा था, क्योंकि जब चैनल इतना छोटा हो कि बहुत सारे सब्सक्राइबर ना हो तो उतने अच्छा रिस्पांस मिलना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और हज़ारों बच्चों के ये कमेंट आए कि भैया और सब्जेक्ट की वीडियो भी आप इंपॉर्टेंट की बनाइए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है स्कूलों में पढ़ाने का कई साल का, वो यहाँ पर बच्चों के काम आ रहा है। तो मुझे लगा चलो यार थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आपके लिए मैथ्स की भी वीडियो बनाते हैं, मैथमेटिक्स क्लास 10th की। तो अगर आपने अभी तक पूरी पढ़ाई भी नहीं करी, कुछ भी पूरे साल आप कुछ नहीं पढ़े मान लेते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये जो मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा विद एग्जांपल्स, पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 2 महीने क्या 1 महीने के अंदर ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इनको आप 1 महीने में डेली 1 घंटा पढ़ के भी आराम से कर लोगे। तो आपके, मेरी ऐसा मानना है कि आपके 80 में से कम से कम 70-75 नंबर आराम से आ जाएंगे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा। शुरू कर रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स विद डिलीटेड सिलेबस। तो यहाँ पर डिलीटेड सिलेबस भी मिलने वाला है आपको, एग्जांपल्स भी पता चलने वाले हैं कौन कौन से करने हैं, और छोटी वीडियो है क्योंकि इस बार मैंने सारे क्वेश्चन पहले लिख लिए हैं, तो इस बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा साथ साथ। तो ये देखिए, आपका सिलेबस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मैथ्स की बुक है आपके सामने, सब पढ़ते हैं इस बुक को, एनसीईआरटी की बुक है। चाहे आप कितनी बुक पढ़ो, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सैंपल पेपर, लेकिन ये सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरे देश के अंदर कोई भी टीचर, कोई बच्चा, आप किसी टॉपर बच्चे से पूछ लेना कि एनसीईआरटी का कोई आज तक सब्स्टिट्यूशन नहीं है सीबीएसई एग्जाम की अगर हम बात करें। अरे पढ़ने वालों बिल्कुल घबराओ मत। 1 महीने में 1 घंटा डेली मैथ्स को देकर आप फोड़ सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो, मोर देन 90% मार्क्स आप ला सकते हो। ये आपके चैप्टर हैं टोटल 15। मैं चैप्टर के नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, इससे वीडियो बड़ी हो जाएगी। आपको हर चैप्टर का सिलेबस पता चलेगा, अभी डिलीटेड टॉपिक पता चलेंगे, और कौन कौन से एक्सरसाइज से कौन कौन से क्वेश्चन करने और एग्जाम्पल करने, वो सारे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी दोस्तों, 4-5 दिन लगे इसको कंटेंट को इकट्ठा करने में। इसके लिए मैंने अपना एक्सपीरियंस और दिल्ली एनसीआर के टॉप स्कूल के जो मैथ्स के टीचर हैं उनसे बात करके हमने इस वीडियो को बनाया है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके जो कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10th का वो इस तरह से है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ एक बात। यूनिट 1 नंबर सिस्टम, यूनिट 2 अलजेब्रा, यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट 4 ज्योमेट्री, यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट 6 मेंसुरेशन और यूनिट 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल आपके 80 नंबर बन जाते हैं। इस वीडियो को जो बच्चा देखेगा, और देखिए आपका जो नंबर सिस्टम है 6 नंबर का है, अलजेब्रा 20 नंबर का है। ये देख लो भाई, 20 नंबर का, मतलब अकेली यूनिट जो आपको पास करवा सकती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर की है और ज्योमेट्री 15 नंबर की है। तो जिन बच्चों की बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है उनको एक ट्रिक बताता हूं मैं। आप शुरुआत में अलजेब्रा एल और ये ज्योमेट्री, ये 2 यूनिट ये प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। अगर आप इन दोनों कर लेते हो 35 नंबर का जुगाड़ हो गया आपका। और उसके बाद आप करना मेंसुरेशन। क्यों? क्योंकि मेंसुरेशन इजी है, और ट्रिग्नोमेट्री। तो भाई टोटल आपका हो गया, देखो अलजेब्रा और भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। मैं थोड़ा तेज तेज बोल रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि मैं बिना एडिट करे वीडियो डालता हूँ। डायरेक्ट जो शूट हो रहा है वो आपको मिल जाएगी। मेरे पास एडिट करने के लिए भी कंप्यूटर नहीं है कोई इस तरह का, तो मैं डायरेक्ट डालता हूँ। तो ये 4 यूनिट मिलकर आपका बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम बचता है तो बची हुई 2 यूनिट भी आप कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी है, इसकी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, अगर आप कॉमेंट करोगे तो। दोस्तों, सबसे पहली यूनिट आती है नंबर सिस्टम, और इसमें रियल नंबर 8 पीरियड कहती है सीबीएसई की, 8 पीरियड तक पढ़ाना चाहिए, मतलब 8 घंटे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपके स्कूल में जो ऑनलाइन क्लास चली थी ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन, तो आपके स्कूल ने कितने पीरियड दिए थे इस चैप्टर को। रियल नंबर की अगर बात करें, इसका सिलेबस मैं पढ़ नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन इसमें यूक्लिड डिवीजन लैमिना हटा दिया गया है, जो कि अच्छा किया बहुत। तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इसमें अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल कौन कौन से करने हैं आपको, 1, 4, 6, 9, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हो, करके जाना। और अगर क्वेश्चन की बात करें तो एक्सरसाइज 1.1 में से तीसरा और 5वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 में 4, 5, 7, एक्सरसाइज 1.3 में केवल दूसरा क्वेश्चन करना है, और एक्सरसाइज 1.4 में केवल पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो ये आपका मामला खत्म हो गया। यूनिट 2 अलजेब्रा पे आते हैं, फटाफट वीडियो खत्म हो जाएगी, पूरी देखिएगा। नंबर 1 पॉलिनोमियल्स, 4 पीरियड सीबीएसई कहती करना है। इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सिलेबस है आपका, ये सारा सिलेबस दे रखा है। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है अलजेब्रा में से, 2nd यूनिट में। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, 20 नंबर की है। ये सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पर। पहला
अगला है पॉलिनोमियल, 4 पीरियड में इसको करना है, लेकिन इसमें से हट चुका है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन डिविजन्स, एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। मजा आ गया तुम्हारा भाई, वाह भाई वाह। अलजेब्रा में ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। अलजेब्रा आसान भी है, 9 से कनेक्टेड रहता है, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। मतलब डरने की बात नहीं यार, अगर तुम्हें हिम्मत हो ना, कॉन्फिडेंस हो ना भाई, कोई बच्चा मेरे हिसाब से 1 महीने में फोड़ सकता है, 1 महीने में बहुत इजीली फोड़ सकता है। प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस होती है, आप लिख लिख के प्रैक्टिस करके देखना, और तीन सैंपल पेपर जरूर कर लेना। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो 1, 4, 5 ये एग्जाम्पल आपको करके जाने हैं। एक्सरसाइज 2.1 में से कुछ नहीं करना आपको। एक्सरसाइज 2.2 में से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके जाना है। एक्सरसाइज 2.3 पूरी डिलीटेड हो गई है, हैप्पी बर्थडे। और एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इसमें से 3rd और 4th क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके चले जाना। अरे पढ़ने वालों, इतना कम काम करना है, सोचिए अगर आप डेली एक भी वो करोगे तो आप 15 दिन में सारे खत्म कर दोगे चैप्टर। बहुत इजी है यार। एक बात मैं आपसे बताना चाह रहा था कि जब आप कोई प्रिपरेशन करते हो तो आपको कोई हेल्पिंग बुक्स की जरूरत पड़ती है। मान लो आप मेरे बताए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी कर लेते हो, तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी एक इस चीज़ की कि भैया मुझे तो बिल्कुल टॉप करना है, मुझे तो 80 में से 80 लाने हैं। तो भाई आपके लिए एक सजेशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ओसवाल बुक, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, इनकी एक बुक आई है मार्केट में, CBSE 1 for all, 1 for all, मतलब एक ही बुक में सब कुछ दे रखा है। और ये मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में मैं खरीद के लाया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी के लिए बुक मेरे पास होनी चाहिए थी। और इस बुक का मैं गिव अवे करूंगा, पिछली बुक्स के गिव अवे भी बचे हुए हैं, मैं भेजने वाला हूँ। जो सबसे प्यारा कॉमेंट करेगा इस वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में, उसको ये सबसे अच्छा कॉमेंट, मतलब जिसके कॉमेंट ज़्यादा लाइक आएंगे, उस बच्चे को ये यहाँ पर बुक भेज दी जाएगी। एक पॉजिटिव कमेंट होना चाहिए, एंड कमेंट शुड बी मोटिवेशनल, या चैनल के बारे में, मेरे बारे में, कुछ भी कमेंट आप कर सकते हो। उस बच्चे को हम बताएंगे और वो ऑटोमेटिक पिन हो जाएगा कमेंट, वो बच्चा अपना एड्रेस भेज देगा, हम उसको ये बुक भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बुक की कोई कीमत नहीं, कुरियर के पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो ये बुक बहुत अच्छी है। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इसमें सिलेबस स्ट्रिक्टली एज पर रिड्यूस CBSE सिलेबस दे रखा है, जो इस बार का रिड्यूस CBSE सिलेबस है। लेटेस्ट टाइपोलॉजी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं, और क्वेश्चन इतने बढ़िया दे रखे हैं कि मुझे, जब मैंने इसको पढ़ा बुक को, 3-4 दिन से मैं इसको ही पढ़ रहा हूँ, कि इसमें ना जो क्वेश्चन दे रखे हैं मुझे ऐसा लग रहा है भाई वही एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत करके शायद क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। प्रैक्टिस मटेरियल दे रखा है सेल्फ असेसमेंट के लिए, सैंपल क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे, और दीक्षा NTSC एंड ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं इसमें। NTSC के कुछ क्वेश्चन जो इस बार हॉट्स के बेस पर आ सकते हैं। तो ये बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन ये बुक आप तब लेना जब आपकी NCERT प्रैक्टिस कर लो आप, या अभी ले लो, और NCERT का जो चैप्टर आप करते जाओ वही चैप्टर इस बुक में से आप करते चले जाना। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि जो बुक हैं RD शर्मा, RS अग्रवाल, बहुत मोटी बुक हैं, उनको करने का टाइम अब बचा नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको NCERT की जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो प्लस इस बुक को ले लो, और इस बुक के चैप्टर वाइज वही क्वेश्चन करते चले जाना, ठीक है। और इस बुक को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इसको खरीद सकते हो। इसके अलावा इस बुक में एक अच्छी बात और लगी मुझे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी डाल दिए इन्होंने भाई, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज रिवीजन नोट सारे डाल रखे हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, 13 प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। मतलब आपको कोई भी इसके अलावा सैंपल पेपर की बुक लेने की जरूरत नहीं है, पिछले 13 सालों के सारे एग्जाम के क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए इन्होंने। तो बहुत अच्छी बुक है, आप मेरी रिकमेंडेशन है, ले सकते हो, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। सेकेंड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके लिए 11 पीरियड CBSE ने दे रखे हैं, आप देख लेना आपको कितने पीरियड में पढ़ाया गया है, ये पूरा सिलेबस है। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को काट दिया गया है, जो बच्चों के लिए नाइटमेयर था, बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता था। तो खुश हो जाओ, बल्ले 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 भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया भाई ठीक है। अब आपको कौन कौन से एग्जाम्पल करने हैं, 2रा, 9वां, 13वां, 19वां। ये एग्जाम्पल मैंने स्टार लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या ही बताऊँ मैं आपको। इसके बाद अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो 3.1 एक्सरसाइज 3.2 में से, इसमें से कुछ भी नहीं करना आपको। एक्सरसाइज 3.1 में से 3रा और 5वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 में से पहले का चौथा पार्ट और 5वें का सेकेंड पार्ट, सॉरी पहले का चौथा और 5वां पार्ट और दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद 3रे का चौथा और 5वां पार्ट। एक्सरसाइज 3.4 की बात करें तो पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का 1st पार्ट, सेकंड पार्ट, 3rd पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 3.5 पूरी डिलीटेड हो चुकी है। एक्सरसाइज 3.6 का पहले क्वेश्चन का 2nd पार्ट, 3rd पार्ट और सेकंड क्वेश्चन का 3rd पार्ट करके जाना। एक्सरसाइज 3.7 में से 3रा, 7वां और 8वां क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। सोचिए मैंने इस पूरे चैप्टर में से आपको इतने से क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 10 पीरियड CBSE कहती है, पूरा सिलेबस है। इसमें से सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस
रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है, तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको नहीं बताऊंगा। एग्जाम्पल जो आपको करने हैं वो है 5वां, 11वां, 13वां, 18वां, 4 एग्जाम्पल टोटल हमने सेलेक्ट किए हैं। एक्सरसाइज 4.1 में से कुछ भी नहीं करना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 4.2 में से पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 में सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.4 में पहला और दूसरा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो यहां लिख देता हूं मैं, आएगा 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 आने वाला, इसके बाद कॉपीराइट आ सकता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 पीरियड का टाइम देती है सीबीएसई, और ये बच्चा देखिए थोड़ा सा परेशान हो रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखकर। इसमें सिलेबस जो है, इसमें से एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म्स, ये थोड़े मुश्किल पड़ते थे बच्चों को, 11th का मटेरियल था, इसको सीबीएसई ने बहुत बहुत थैंक यू हटा दिया है। मतलब जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते थे, गाँव की पॉपुलेशन अभी इतनी है और इतने रेट से बढ़ रही है, तो बताओ 5 साल बाद गाँव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, उस टाइप के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पूरे कट चुके हैं, खुशी मना लो, टांग उठा के डांस करो, टांग दिखने रही आपको, दिखी थोड़ी सी दिखी। अब देखो एग्जाम्पल कौन कौन से करने हैं, 4th, 6th, 8th और 14th एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में से। एक्सरसाइज 5.1 की बात करें अगर, तो चौथे क्वेश्चन का 3rd पार्ट, 10th पार्ट और 11th पार्ट और 13th पार्ट, बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, आपने देख लिया होगा। एक्सरसाइज 5.2 में 6ठा क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 11th, 13th, 16, 18, 20, ज्यादा क्वेश्चन दे रखे थे, हमने इतने लिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत करी गई होगी, इतनी बड़ी एक्सरसाइज में से इतने कम क्वेश्चन सेलेक्ट करने में कितना दम लगाना पड़ता होगा। एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो 5वां, 8वां, 12वां, 14वां क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 5.4 में से केवल एक क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन करना है, इससे आपका काम हो जाएगा। यूनिट 3rd कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाते हैं। लाइंस चैप्टर है इन 2 डायमेंशंस, 10 पीरियड सीबीएसई कहती है, और ये एक छोटा बच्चा है जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो कैसे देख रहा है, क्या करूं। दुखी मत हो भाई, दुखी मत हो, अभी बता रहा हूं, चिंता मत करो, थोड़ा वेट करो। ये देखो लाइंस में 2 डायमेंशन में 10 पीरियड, इसमें से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हटा दिया गया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है। अब अगर आते हैं एग्जाम्पल पर, तो दूसरा, चौथा, 7वां, 10वां एग्जाम्पल खत्म कर दिया गया। एक्सरसाइज 7.1 में से तीसरा, 7वां, 8वां, 10वां क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 7.2 में 5वां, 6वां, 9वां, 10वां, इस वाले क्वेश्चन को जरूर कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.3 डिलीट कर दी गई है पूरी। एक्सरसाइज 7.4 1, 2, 4 पहला, दूसरा, चौथा क्वेश्चन करने हैं आपको अच्छी तरह से। यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सिलेबस में से कुछ भी हटाया नहीं गया है और 8 पीरियड इसके दिए गए हैं हमें। इसमें से ये सिलेबस है, हाँ सॉरी ये सिलेबस हटा गया। मोटिवेट द रेशो व्हेन विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सिलेबस हटा दिया गया। और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8 पीरियड देने। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 10 पीरियड। हाइट्स एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, ये 8 पीरियड का मामला है पूरा, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 3rd, 7th, 8th, 12th, 14, ये एग्जाम्पल आपको 5 केवल करने हैं। एक्सरसाइज 8.1 में से 7th, 9th, 10th, 11th, एक्सरसाइज 8.2 में से फर्स्ट का 4th पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट, 4th पार्ट और 3rd क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.3 पूरी डिलीट हो गई है, खुशी मना लो। एक्सरसाइज 8.4 में से चौथा क्वेश्चन के सारे पार्ट प्लीज करने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर स्टार लगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। और 5वें का 1st पार्ट, 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 7th पार्ट, 10th पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे पार्ट आप करके जाना। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत फेवरेट टॉपिक रहा, तो कमेंट करिएगा, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा और आपको जुगाड़ बता सकता हूं मैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप किस तरह सोल्व कर सकते हो, बहुत ईजी तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से आप अच्छे नंबर ला सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप कॉमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। 3rd हाइट एंड डिस्टेंस, इसका तीसरा चैप्टर आता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, 8 पीरियड का, तो इसमें जो सिलेबस है दे रखा है हमने। इसके बाद एग्जाम्पल कौन से करने हैं, तीसरा, छठा, 7वां। एक्सरसाइज 9.1 इस पर बेस्ड है, उसके 5वां, 8वां, 10वां, 11वां, 14वां, 15वां और 16वां, ये क्वेश्चन करने हैं टोटल। अब आते हैं ज्योमेट्री पर। यूनिट 4 ट्रायंगल्स 10 पीरियड पर, सीबीएसई कहती है 10 पीरियड दो, सर्कल 8 पीरियड और कंस्ट्रक्शन 4 पीरियड में आपको खत्म करना है। अगर आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो ये पूरा सिलेबस है, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसमें जो डिलीट हुआ है वो 8वां और 9वां पॉइंट डिलीट हो चुका है। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो, ये वाले, तो ये आप नहीं करेंगे, इसको आप छोड़ देंगे। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी हमने छोड़ दिए, आगे देखते हैं। थ्योरम, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करके जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कौन कौन से करने हैं, पाइथागोरस थ्योरम जरूर करके जाइएगा।
तीसरा, पांचवा, सातवां, 10वां, 11वां, 14वां एग्जाम्पल करके जाने। एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन करना है, 6.2 का तीसरा, छठा, 10वां, 6.3 का तीसरा, चौथा, 8वां, 10वां, 13वां, 16वां, 6.4 का कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, 6.5 का दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां, 15वां, 6.6 का फर्स्ट, फिफ्थ, 10th, ये क्वेश्चन करके जाने। देखिए कितना मुश्किल था हमारे लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करना। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका। अरे पढ़ने वालों बस ये क्वेश्चन कर डालो, अच्छे नंबर ले आओगे। टाइम बचेगा तो और भी क्वेश्चन कर लेना, और जो अभी बुक बताई थी उस सवाल की वो भी आप कर लोगे साथ साथ, तो मजा आ जाएगा, अच्छे नंबर ले आओगे, फोड़ डालोगे। घर वालों को यकीन नहीं होगा इतने अच्छे नंबर बच्चा कैसे ले आया है। तेरे नंबर 70 आ गया 80 में से हैं, पापा कहेंगे हैं मेरे बेटे के नंबर। सर्कल चैप्टर नेक्स्ट, सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सिलेबस है, लेकिन इनमें से जो रेड आप देख रहे हो सब डिलीट हो गया है, इसको आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। थ्योरम 10.1 और 10.2 वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों कर लेना। एग्जाम्पल पहला और तीसरा। एक्सरसाइज 10.1 में से सेकंड क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज 10.2 में से थर्ड, 6th, 7th, 9th, 12th क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके जाना है, तो ये यहाँ पर फाइनल। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन 4 पीरियड के लिए, ये सिलेबस, और जो रेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स, ये डिलीट कर दिया गया है। इसमें से एग्जाम्पल कोई नहीं करना आपको। एक्सरसाइज 11.1 में से पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.2 में से दूसरा, तीसरा, छठा क्वेश्चन, बस ये करके जाना है एट ऑल। अब आते हैं मेंसुरेशन पर, यूनिट 5th मेंसुरेशन। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स 10 पीरियड, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स 8 पीरियड में आपको करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। ये सिलेबस है। प्रॉब्लम्स ऑन सेंटर एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये हटा दिया गया है। अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, तो दूसरा, पांचवा, छठा, 2nd, 5th, 6th, ये एग्जाम्पल करने हैं आपको इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइज 12.1 में से दूसरा, चौथा, एक्सरसाइज 12.2 में दूसरा, पांचवा, 8वां, 12वां, 13वां, 14वां, एक्सरसाइज 12.3 में दूसरा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 14th क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स 8 पीरियड में, ये सिलेबस, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन वगैरह आप देख लेना। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 2nd, 3rd, 6th, 9th, 10th, एक्सरसाइज 13.1 में तीसरा, पांचवा, छठा, 7वां, एक्सरसाइज 13.2 में 1st, 4th, 7th, 8th, एक्सरसाइज 13.3 में दूसरा, तीसरा, पांचवा, 8वां, 9वां, एक्सरसाइज 13.4 पूरी डिलीटेड, एक्सरसाइज 13.5 सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। और अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं, तो आप नीचे कमेंट कर देना, भैया इस वाले चैप्टर में, इस वाले एक्सरसाइज में दिक्कत है, तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और आपको पढ़ा दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आपके साथ हूं पूरा। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में 2 पार्ट आते हैं, स्टैटिक्स 10 पीरियड, प्रोबेबिलिटी 10 पीरियड। इसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो इस स्टैटिक्स का सिलेबस है, जो कि डिलीट, आप रेड देख रहे हो, डिलीटेड है, और ये पूरा PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करें, वहां से आप पढ़ लेना सिलेबस। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला, छठा, 8वां एग्जाम्पल आपको नहीं करना है सिर्फ, और एक्सरसाइज 14.1 में दूसरा, तीसरा, पांचवा, एक्सरसाइज 14.2 में दूसरा और छठा, एक्सरसाइज 14.3 में 4th, 6th, 7th, और एक्सरसाइज 14.4 पूरी डिलीट हो गई है, ये आपको नहीं करनी है। प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, ये इसका सिलेबस, एग्जाम्पल 3rd, 4th, 8th, 12th, 13th, एक्सरसाइज 15.1 में 1st, 7th, 10th, 12th, 14, 17, 18, 22, 23, 25, एक्सरसाइज 15.2 में 3rd और 24th, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो ये था आपका सारे इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने बहुत तेजी से बताने की कोशिश करी आपको। उम्मीद है वीडियो आपके बहुत काम आएगी। लेकिन दोस्तों, इंपॉर्टेंट बताने का मतलब ये नहीं होता कि ये क्वेश्चन 100% आ जाएंगे। अगर मुझे पेपर पता होता तो फिर तो, अगर मैं पेपर बता रहा तो मैं जेल में होता। मैं एक टीचर हूँ और मैंने बहुत सारे टीचर से बात करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करी है। एक पैटर्न होता है CBSE का। ये एक्सरसाइज मैं डिस्क्लेमर कर दूं, उम्मीद है कि इनमें से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन ये मत सोचिएगा कि यही क्वेश्चन आप करके जाएंगे सिर्फ और आपका वही क्वेश्चन एग्जैक्ट आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इनको प्रैक्टिस करेंगे या तो ऐसे क्वेश्चन या इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, मेरा विश्वास है। और साथ साथ में आप दूसरी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें अगर आपके पास टाइम बचे तो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद।